ये प्रश्न बच्चों 2015 और 2023 दोनों में ही आया हुआ है। 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 इंटू 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना हमें करनी है। तो जैसे कोई आवेश हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है, ये आवेश दिया है 4 इंटू 10 की घात -9 कूलाम। इससे मान लो r दूरी पर कोई बिंदु रखा हुआ है P। इस P बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। तो विभव का फॉर्मूला हमारे पास V बराबर KQ अपॉन R होता है। यहाँ पर K का जो मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। Q का मान आपको दिया हुआ है और R का मान भी आपके पास है 9 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ये सारे मान यहाँ रख देते हैं हम। तो V बराबर के 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान है 4 गुणा 10 की घात -9 और दूरी भी आपके 9 इंटू 10 की घात -2। तो देखो 9 से आपके 9 कट गया, 10 की घात 9 से 10 की घात -9 हट गई। यहाँ ऊपर बचा आपके पास 4 और नीचे बचा आपके पास -10 की घात 2। ये घात ऊपर जाएगी आपके पास, तो ये घात आपके पास प्लस हो जाएगी और v का मान आपके पास 4 इंटू 10 की घात 2 वोल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आप विभव की गणना कर सकते हैं। तो आवेश से जो भी आपको दूरी दी है वो फॉर्मूले में रख दीजिए और उसका हल कर दीजिए। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण इससे 1 मीटर की दूरी पे, यानी ये जो दूरी आपको दी है 1 मीटर की दूरी और आवेश का मान दिया है 10 की घात -9 पे। तो इस बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर विभव कितना होगा, उस विभव की हमें गणना करनी है। तो V बराबर होता है KQ अपॉन R। K का मान आपको पता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। आवेश आपको दिया हुआ है Q बराबर 10 की घात -9 कूलम, दूरी आपको दी है 1 मीटर। ये सारे मान ही इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान 10 की घात -9 और R का मान 1। तो ये प्लस माइनस की 9 घात प्लस की 9 घात से कैंसिल हो जाएगी और ये आपके पास 9 आ जाएगा, यानी V का मान आपके पास 9 वोल्ट है। तो बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर जो विभव है V बराबर 9 वोल्ट। अगला प्रश्न बच्चों 10 सेमी त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। जैसे ये आपके पास कोई भी गोलीय कोश है, इसकी सतह पर आपके पास 10 वोल्ट का विभव दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि गोलीय जो कोश है उसकी सतह पर जितना विभव होता है उसके अंदर भी उतना ही विभव होता है, यानी गोलीय कोश के अंदर विभव का मान नियत होता है। और आपसे पूछा है 10, इसकी टोटल जो रेडियस है त्रिज्या है वो आपके पास 10 सेमी और आपसे पूछा गया है कि इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विभव की गणना करनी है, यानी यहाँ पर करनी है आपको। अब गोलीय कोश के जो भीतर है, गोलीय कोश के भीतर विभव का मान नियत होता है और उसके पृष्ठ पर होता है उतना ही होता है। तो ये हमारे पास नियत है वह पृष्ठ के समान। तो पृष्ठ पे आपके पास 10 वोल्ट है तो गोलीय कोश के भीतर भी आपके पास विभव का मान कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट ही होगा। तो ये प्रश्न 2014 में आया हुआ है। 5 इंटू 10 की घात -8 कूलम तथा -3 इंटू 10 की घात -8 कूलम के दो बिंदु आवेश आपको दिए हैं, यानी आपको Q1 और Q2 दो आवेश आपको दिए हैं। Q1 है आपके पास 5 इंटू 10 की घात -8 कूलम और
Q2 आपको दिया है, ये है -3 इंटू 10 की घात -8 को, और इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आपको दी है 16 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है इनको मिलाने वाली रेखा, यानी ये वाली रेखा कि किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो एक बार तो हम इन दोनों के बीच में विभव का मान देख लेते हैं कि किस जगह पर शून्य आएगा, और एक इनसे बाहर की दूरी पर हम देखेंगे कि विभव का मान कितने दूरी पर शून्य आएगा, दोनों आवेशों से कितने कितने दूरी पर विभव का मान शून्य होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं एक बिंदु यहाँ ले लेती हूँ जो आपके इस Q1 से x दूरी पर है। इस बिंदु को हम P नाम दे देते हैं। मान लेते हैं, माना बिंदु या माना आवेश Q1 से, इस आवेश Q1 से x दूरी पर बिंदु P पर विभव का मान शून्य। ये यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस आपके 16 माइनस x बचेगी। टोटल आपके 16 है, उसमें से ये x गए तो ये 16 माइनस x बच जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देखें v1 प्लस v2, यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, दोनों का जोड़ 0 होना चाहिए। तो v1 q1 के कारण k q1 अपॉन r या x लिख देते हैं, डिस्टेंस इसकी x है, प्लस k q2 अपॉन 16 माइनस x बराबर 0। k q1 का मान हम, ये रहा हमारे पास 5 इंटू 10 की घात -8, ये x है, और ये आपके पास -3 इंटू 10 की घात -8, और ये के 16 माइनस x, ये बराबर 0। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं इस माइनस वाले पद को उधर ले जाती हूँ, तो 5 इंटू 10 की घात -8 के बटा x बराबर पे 3 गुणा 10 की घात -8 के बटा 16 माइनस x। ये वाला टर्म इससे कट गई, ये आपके पास 5 बटा x और ये आया 3 बटा 16 माइनस x। अब यहाँ से हम वज्र गुणन करके, क्रॉस मल्टीपल करके x का मान निकाल लेंगे। 5 को आप 16 से गुणा करोगे तो 80, 5 को x से गुणा करोगे तो 5x, और 3 को x से गुणा करोगे तो 3x। 5 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 5x प्लस 3x हो जाएगा, तो 80 बराबर ये आपके पास 8x हो गया। x का मान निकालोगे तो 80 बटा 8, यानी ये आपके पास 10 आ गया, यानी x बराबर 10 सेंटीमीटर। ये x है आपकी आवेश Q1 से दूरी। तो आवेश Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर, तथा Q2 से 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु ले लेंगे बाहर, उस पर भी हम, अब इसी प्रश्न में हम इस P बिंदु को डिस्टेंस बाहर की साइड ले लेते हैं, यहाँ पर इसको मैं P डैश नाम से कह दूं, और ये आपके Q1 और ये Q2। मान लेते हैं ये जो P डैश है वो Q2 से x डिस्टेंस पे है, Q2 से x डिस्टेंस पे, तो Q1 से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास 16 प्लस x। अब P डैश पर विभव 0, तो v1 प्लस v2 बराबर 0। v1 आपके पास आया k q1 अपॉन 16 प्लस x, क्योंकि q1 से इसकी दूरी है p की, मतलब जिस बिंदु, मतलब जिस आवेश से आपको जिस बिंदु तक विभव निकालना है, जिस बिंदु को विभव निकालना है, तो उस आवेश से उस बिंदु की दूरी ली जाती है। तो
तो ये वाली दूरी आपकी 16 प्लस एक्स हो गई, प्लस के Q2 अपॉन एक्स। के Q1 का मान आपके पास वही 5 इंटू 10 की घात माइनस 8 और 16 प्लस एक्स, माइनस 3 इंटू 10 की घात माइनस 8 बटा एक्स बराबर 0। इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो 5 इंटू 10 की घात माइनस 8 के बटा 16 प्लस एक्स बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 के बटा एक्स। तो देखिए 10 की घात 8 से 10 की घात 8 माइनस में कट गई है, कैसे के कैंसिल हो गया है, 5 बटा 16 प्लस एक्स और उधर बचा 3 बटा एक्स। वापस इसको हम वज्र गुणा कर लेंगे, तो 5 को जब आप x से गुणा करोगे तो 5x, इसको गुणा करोगे 16 48 प्लस 3x, 3 को इधर ट्रांसफर करके लाओ तो माइनस 3x और ये 48, तो 2x बराबर 48, x का मान आपके पास 24 आ गया। यानी ये x दूरी हमारे Q2 से, तो Q1 अतः Q1 से 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 यानी आपके पास 40 सेंटीमीटर, तथा Q2 से 24 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से आप दोनों ही मान आपको निकालने हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड में। फर्स्ट वाले में आपको यहाँ कोई बिंदु ले लीजिए और उस पर विभव का मान 0 करके आप उस दूरी को निकाल सकते हो। फिर दूसरा बिंदु आप बाहर ले लो और फिर बाहर भी इसी प्रोसेस से आप इसको हल कर सकते हैं। ये प्रश्न बच्चों 2015 में आया हुआ है। 4 माइक्रोफेरेड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पूर्णतः भर दिया जाए। तो आपको यहाँ C बराबर दी है 4 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर माध्यम एप्सिलॉन आर का मान दिया परावैद्युतांक का 2। अब देखिए जो Cm होता है माध्यम, जब हम माध्यम में रख दें इसको तो माध्यम के लिए आप धारिता निकालोगे तो उसको Cm से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है CRC, पहले वाली धारिता जब निर्वात में है और जब इसको माध्यम में रख दिया जाए संधारित्र उस समय ये आपकी धारिता जाएगी। तो एप्सिलॉन आर का मान 2, C का मान 4, तो Cm आपके पास सीधा सीधा 8 माइक्रोफेरेड आ गया। यानी जब आपकी समांतर प्लेटें संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम आप रख दोगे तो उस समय आपकी जो धारिता आएगी वो 8 माइक्रोफेरेड आएगी। ये प्रश्न बच्चों 2017 में आपके पास आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता, यानी वायु संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन R और ये इसका एरिया, यानी वायु संधारित्र की जो धारिता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन R होती है, या R की जगह आप D भी लिख सकते हो डिस्टेंस को। अब आगे आपसे कहा है इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी डिस्टेंस आपकी D डैश कर दी जाए D बटा 2 कर दी जाए, तथा इनके बीच का जो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर उसका मान 5 कर दिया जाए। जब माध्यम में रखेंगे तब आपकी जो धारिता है उसको Cm एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट A बाई D इस प्रकार से आप लिखोगे। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर का मान तो 5 कर दिया है और डिस्टेंस D को D बाई 2 कर दिया है, यहाँ हम D डैश लिख देते हैं इसको। यानी D डैश का मान जो पहले की डिस्टेंस थी उससे आधी और परावैद्युतांक का मान 5 कर दिया। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे, एप्सिलॉन का मान 5 एप्सिलॉन नॉट A और ये D डैश की जगह में D बाई 2 लिख देते हैं। ये 2 मान आपका ऊपर जाएगा तो Cm बराबर 5 गुना 10 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बचेगा। ये पूरा मान आपके पास C के बराबर है और C आपको दी हुई है 8 पिकोफैरेड। तो यहाँ पर Cm बराबर 10 इंटू 8 पिकोफैरेड आ जाएगी।
ये हो जाएगा आपके 80 पिको फेरेड। तो जब भी समांतर पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी और उनके बीच 5 परावर्तन का कोई पदार्थ पूर्णतः भर देते हैं, तब संधारित्र की जो धारिता है वो आपके पास 80 पिको फेरेड आ जाती है।